मशक़ वस्ता में गजा में तकरीबन 2 साल तक लगातार जंग होती रही। हालांकि यह जंग तो अभी भी नहीं रुकी है, लेकिन गजा में अब कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। जी हां, गजा खान यूनिस की अगर हम बात करें तो यहां पर एक बहुत खुशकुन तस्वीर निकल कर सामने आई है। पुरउम्मीद तस्वीर यहां पर निकल कर आई है, जिसे कहते हैं कि उम्मीद की किरण। जी हां, गजा के तबाहाल खान यूनुस में जहां इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं, जिंदगी बेघर है और दिल खौफ और भूख के बोझ तले दबे हुए हैं, वहीं एक हैरत अंगेज मंजर ने दुनिया को याद दिलाया कि जिंदगी चाहे कितनी ही जख्मी क्यों ना हो, रास्ता निकाल ही लेती है। इसी बुर्दबार्द जमीन पर 54 जोड़ों ने एक साथ निकाह पढ़ा है, जिंदगी की नई शुरुआत की है। जंग से भरी वादी में उम्मीद की एक नई लकीरों को जन्म दिया है। कई लोग आज भी मलबे तले अपने प्यारों की तलाश में हैं। कई के ख्वाब खैमों में कैद हैं, लेकिन इन नौजवान दिलों ने जिंदगी के हक में बहुत बड़ा फैसला किया है, जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। यह इज्तिमाई शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, यह ऐलान था कि हम जिंदा हैं, हम रहेंगे और हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे, चाहे जंग कितनी ही बेरहम क्यों ना हो। और आप देखिए कि गजा में पिछले 2 सालों के इस जंग में 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, पूरा का पूरा गजा तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण है खान यूनुस में, यह इज्तिमाई शादी, जहां पर 70 जोड़ों ने एक साथ शादी के बंधन में बंधे, एक साथ जिंदगी की नई शुरुआत की है। खान यूनिस गजा की पट्टी, और यहां पर आप देखिए कि ईमान हसन लावा रिवायती फिलिस्तीनी प्रिंट्स में मलबूस थी और हिकमत वाला ने एक सूट पहना हुआ था, और दोनों बिल्कुल इसी तरह के लिबास पहने दूसरे जोड़ों के कतार में जुनूबी गजा की खस्ताहाल इमारतों के पास हाथ मिलाकर चल रहे थे। आप सिर्फ इस मंजर को अपने जहन में सोचिए और इसे देखिए कि वो गजा जो तबाह बर्बाद हो चुका है, जहां पर 2 साल से खून की नदियां बह रही हैं, जहां पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, जहां पर 70,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, उसी गजा में, उसी खान यूनुस में आप देखिए कि किस तरह से उम्मीद की एक किरण, जहां पर 70 जोड़ों ने एक साथ निकाह पढ़ा है, 70 जोड़े रिश्तों की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि इन 27 साला फिलिस्तीनी, इनमें 54 जोड़ों में शामिल थे, जिन्होंने मंगल को जंग से तबाहाल गजा में इज्तिमाई शादी की तकरीब में निकाह किया। ये शादियां 2 साल की तबाही, मौत और तनाजात के बाद उम्मीद के एक नादिर लम्हे की नुमाइंदगी करती हैं। हिकमत वाला ने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह इस जंग का खात्मा होगा। शादियां फिलिस्तीनी सकाफत का एक अहम हिस्सा है, जो जंग के दौरान गजा में नायाब हो गई हैं। यह रिवायत एक नाजुक जंगबंदी के बाद दोबारा शुरू हो गई है। यहां तक कि अगर शादियां इस इलाके में मुनक्किद होने वाली वसी तकरीबात से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे ही हुजूम ने जुनूबी शहर खान यूनुस में फिलिस्तीनी परचम लहराया, गजा में जारी बहरान की वजह से तकरीबात मद्धम हो गईं। अमन और हिकमत वाला समेत गजा के 20 लाख बाशिंदों में से ज्यादातर जंग से बेघर हो चुके हैं। शहरों के तमाम इलाके हमवार हो चुके हैं और इमदाद की किल्लत और तनाजात के बायस लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियां बदस्तूर मुश्किल बनी हुई हैं। दूर के रिश्तेदार नौजवान जोड़े जंग के दौरान करीबी कस्बे दैरुल बलाह में भाग गए और खुराक और रिहाइश जैसी बुनियादी चीजें तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका कहना था कि वो नहीं जानते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल को देखते हुए अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। यानी वो शादी तो कर रहे हैं, वो निकाह के बंधन में तो बंध रहे हैं, लेकिन आगे की उनकी जिंदगी कैसे होगी, क्योंकि जहां पर न तो एक वक्त का खाना है, ना यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए कोई इस तरह की चीज़ें हैं, ना सर छुपाने को घर है। तो अब इनकी उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा इसका तो नहीं पता है, लेकिन वो एक सुन्नत ज़रूर अदा कर रहे हैं और एक ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। हिकमत ने कहा कि हम बाकी दुनिया की तरह खुश रहना चाहते हैं,
मैं एक घर, नौकरी और सब जैसा होने का ख्वाब देखना चाहता था, लेकिन आज मेरा ख्वाब रहने के लिए एक खैमा तलाश करना है। उन्होंने मजीद कहा कि जिंदगी वापस लौट रही है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि हमने उम्मीद की थी। इस जश्न की माली एआनत मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन से एक इंसानी इमदादी ऑपरेशन अल-फरीस ने की थी और तकरीब के इनकाद के अलावा तंजीम के जोड़ों को अपनी जिंदगी एक साथ शुरू करने के लिए थोड़ी से रकम और दीगर सामान भी पेश किए गए। फिलिस्तीनियों के लिए शादियां अक्सर दिनों तक जारी रहने वाली तकरीबात होती हैं, जिन्हें एक अहम समाजी और इक्तिसादी इंतखाब के तौर पर भी देखा जाता है, जो बहुत से खानदानों के लिए मुस्तकबिल को रोशन करता है। इनमें जोड़े और इनके प्यारों की तरफ से अतिया करदा ताने बाने के नमूनों में बड़े खानदानों की तरफ से गलियों में खुशी भरे रक्स और जुलूस शामिल हैं और खाने की प्लेटों के ढेर लगे हुए होते हैं। फिलिस्तीनी शादियों का मुताला करने वाले बर्नार्ड कॉलेज में समाजियात के प्रोफेसर ने कहा कि शादियां लचक की अलामत और फिलिस्तीनी रिवायत को बरकरार रखने वाले खानदानों की नई नस्लों का जश्न भी होती है। और ऐसे में आप देखिए कि खान यूनिस में ये जो मजमा है, खान यूनिस में ये जो शादियां हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पैगाम लेकर आ रही हैं कि अब हालात बेहतर होंगे, ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी और एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह के गम के बाद खुशी का तजुर्बा करना बहुत अहम है, बहुत मुश्किल है। इसने अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हालात एक तरह से बेहतर होंगे। अब हालात बेहतरी की तरफ लौट रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हालात और ज़्यादा बेहतर होंगे और इस तरह की तकरीबात अब यहाँ पर एक तरह से देखने को मिलेंगी। तो जहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हों, जहाँ पर सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका हो, जहाँ पर सर झुकाने के लिए छत ना हो, पूरे के पूरे इलाके तबाह बर्बाद हो गए हों, जहाँ सिर्फ 2 साल तक बारूद और बम गिराया गया हो, जहाँ पर एयर स्ट्राइक होती रही हो, जहाँ पर मिसाइल और ड्रोन से हमले होते रहे हों, वहाँ पर इस तरह का मंजर देखकर कोई भी कह सकता है कि ये उम्मीद की किरण है और यहाँ पर जिंदगी की अब एक नई शुरुआत एक तरह से हो रही है। और इन जोड़ों ने जो शादी के बंधन में बंधे हैं, जिन्होंने एक साथ निकाह किया है, ये तमाम जोड़े इसी उम्मीद के साथ हैं कि अब यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू होगी, एक नई शुरुआत होगी और हालात बेहतर होंगे, हालात पटरी पर लौटेंगे। और इसी का दरअसल नाम जिंदगी है, क्योंकि पिछले 2 सालों में किसी फिलिस्तीनी ने नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात भी आने वाले दिनों में आएंगे। लेकिन हालात अब बदल रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है और अब यहां पर गमों के बीच में खुशियां एक तरह से आ रही हैं, या ये कहा जाए कि अंधेरों को चीरकर अब उजाला फिलिस्तीनियों के सामने दिखाई दे रहा है। बल्कि उजाला या अंधेरे के बीच में रोशनी की एक किरण और रोशनी या उम्मीद की एक किरण जो है वो अब फिलिस्तीन में लोगों को नजर आ रही है।